नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बलात्कार की घटनाओं से राष्ट्र सन्न है। पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, सनातन काल से धर्म की भूमि रहा। भारतवर्ष धर्म के पथ से कैसे भटक गया, कैसे हजारों वर्ष की गरीबी, भुखमरी, उन्माद, भेदभाव, उत्पीड़न का ग्रहण लग गया। यूँ तो कई हैं जिन पर हम दोषारोपण कर सकते हैं और उनकी खामियों को ढूंढकर अपनी गलानी को कम कर सकते हैं, किंतु ऐसा कर हम अपनी त्रुटियों को कम नहीं कर सकेंगे। विराम। ज्ञान की श्रेष्ठतम घोषणा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि इस धरती पर सनातन काल से गूंजती आई है। पर यह घोषणा किसने सुनी? हमने शरीर को आत्मा के ऊपर, कर्म कांडों को ज्ञान के ऊपर मान लिया और अपने सर्वनाश के द्वार खोल दिए। दूसरे राष्ट्र विदेशियों के प्रति क्रूर होंगे, किंतु अपने देशवासियों का वे सम्मान करते हैं। किंतु हमने अपनों के प्रति ही क्रूरता की। हमने एक ऐसे समाज की रचना कर दी जहाँ व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म और जाति से सूचित होता है। उसके शरीर का लिंग, रंग और कुल से। विराम। हमने स्वयं को शरीर, कुल और जाति में आसक्त कर रखा है। विराम। हम एक ऐसे सामाजिक कुतंत्र के याचक हैं जहाँ जन्म, लिंग और जाति को प्राथमिकता है और इस कुतंत्र के अंश हमारे नाम और पहचान में भी सम्मिलित हैं। पैरा। राष्ट्र कहाँ है? कहाँ है एकता? भारत लड़ती जनजातियों की रणभूमि सी है जहाँ सदैव गृह युद्ध की स्थिति है। विराम। हमने अपने आत्मा चित्त पर ध्यान न देकर इस राष्ट्र को एक रणभूमि में पतित कर डाला है। अपने भय, अहंकार, लालसा, पाखंड और आक्रोश हेतु इस आक्रोश ने सिर्फ उपद्रव को ही जन्म दिया है और हमारी रीढ़ तोड़ डाली है। विराम। ऐसे राष्ट्र की कितनी शक्तियाँ होंगी जिसकी हड्डियाँ हजारों टुकड़ों में बटी है। ऐसे राष्ट्र खड़ा कैसे हो, लड़े कैसे, किसी आक्रमणकारी का सामना कैसे करे? क्या ऐसे विभाजित राष्ट्र की नियति गुलामी नहीं होती जब तक उसके देशवासी स्वयं के अंदर क्रांति नहीं लाते? विराम। हमें चुनाव करना होगा। हम अपनी जातिवादी परंपराओं के गुलाम रहना चाहते हैं या नए आविष्कारों के स्वामी? जब गीता ने वेदों को भी आत्मज्ञान के सागर के सामने सरोवर सा माना है, तब भी हम पुरातन परंपराओं के प्रति क्यों आसक्त हैं?
जब हमारा राष्ट्र बुद्ध जैसे क्रांतिकारियों से सुशोभित है, तब हमें क्रांतिकारी बदलाव से इतना भय क्यों? हाँ, हमें काली और शिव, शंकराचार्य और मीरा, रामकृष्ण और विवेकानंद की इस सनातन संस्कृति को सींचना है। हाँ, हमें वेद और धम्मपद, गीता और गुरबानी को धारण करना है। फिर भी हमें शोषण की उन प्रणालियों को त्यागने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए जो संभाव और मैत्री की हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक विरासत को दूषित करती है, हमें सभी प्राणियों में गरिमा को पहचानने से रोकती है और दूसरों का शोषण करने के लिए प्रेरित करती है। विराम। आइए हम दमनकारी रीति रिवाजों और मान्यताओं के प्रति कोई दया न दिखाएं, जिन्होंने इस राष्ट्र में धर्म को दूषित किया है और मनुष्य की गरिमा को उनसे छीन लिया है। भारतवर्ष धर्म का महान विहार है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम एक ही सांस में सूफी और भक्ति के गीत गाते हैं। कौन सी संस्कृति इतनी समृद्ध है जहाँ पूरी दुनिया ने आश्रय लिया हो, किंतु इस धर्म के महाविहार ने ऐसे पौत्रों को जन्म दिया है जो पाखंड में लीन हैं, जहाँ कथनी और करनी के बीच की खाई बड़ी है, जहाँ का विद्वान सब में भगवान देखने की बात तो करता है, किंतु अन्य जातियों और धर्मों के लोगों के साथ भोजन करने से हिचकता है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की, जो कि न्यूज़पेपर की डिक्टेशन है। आई होप आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।